मिजादिल, ये चीज़ समझाइए कि अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत लंबे टाइम तक लड़ने के लिए असलहा नहीं है और यूक्रेन को भी बेच दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से जब रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्या ये सही है या फिर ये केवल ये बातें हो रही हैं? देखिए, ये बात तो सच है। मैं इसके ऊपर कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितने भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की है, वो ये बात जानती है कि बात सच है। मैं आज कह दूं नहीं सच है, पाकिस्तानी जो है वो हुब्बुल वतनी के अंदर, लेकिन जो रियलिटी है वो सच है। ये बात ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि इनके पास जो है वो एक लंबा समय तक लड़ने के लिए इकोनॉमिक पावर नहीं है। असला तो इन्होंने बेचा हुआ है, लेकिन अब वो बैंक कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक वेपन्स के ऊपर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। और ये चूरन बेचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जंग चाहते वो खुद भी नहीं है। एक तरफ आसिम मुनीर अपना इमेज क्रिएट कर रहा है वहां पे और नारेबाजी अपने लिए करवा रहा है, पूरी मुल्ला क्रेसी को साथ मिला के, तमाशबीनों को साथ मिला के जो है उसने अपनी जो है वो वावा करवा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन नवाज शरीफ को पता भी है कि आसिम मुनीर ने सारा काम करवाया। नवाज शरीफ साहब को बीजेपी सरकार का असासा समझा जाता है। मोदी साहब से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं। वो बगैर वीजा के लाहौर में उनके घर पे जाते हैं, स्पेशल उनके लिए खाने बनते हैं। ये भी हकीकत मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला यहां पे। और ये इमरान खान, जिसको जेल में बंद किया हुआ है, जिसको पूरी बात भी नहीं बताते, उसके कंधे के ऊपर रख के इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कह रहा था कि भाई इमरान खान भी बहुत अच्छा लीडर है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में ये लफ्ज डाल के उससे बुलवाना चाहते हैं। भारत के खिलाफ जो वॉर फीवर है वो खड़ा करना चाहते हैं। खुद बोलने की इनके अंदर जरूरत नहीं है। आपको खुद ये लगता है चाहते हैं कि यार पाकिस्तान हमारे कारोबार वॉर और लड़ेगा, मामला चलते मतलब रहे। कन्वेंशनल वॉर? क्या पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि वो अपनी तरफ से अटैक आज कर सकता है इंडिया पर? देखिए श्वेता, ऑल आउट वॉर तो ऑप्शन ना इंडिया के लिए है ना पाकिस्तान के लिए है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के पास भी जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मौजूद है। यहाँ पे ऑल आउट वॉर तो जो है वो मैड सिनेरियो होगा, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिनेरियो होगा। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पहले ही इतना कम है, क्योंकि कन्वेंशनल स्ट्रेंथ इंडिया की बहुत ज्यादा है ना जी पाकिस्तान से। इसमें कौन सी कोई वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, ये हकीकत है। इंडिया के पास कन्वेंशनल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल स्ट्रेंथ के रिस्पांस के अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ पे उन्होंने जोर दिया हुआ है कि जी हम स्ट्रेटेजी जो है हमारी ये, और एयर पावर भी उनकी इसी के ऊपर बेस करती है। और बड़ा लो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, इसलिए पूरी दुनिया परेशान है यहाँ पे। ये बात तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इंडिया के पास ऑप्शंस और बहुत ज्यादा है ना। इंडिया ने पानी चलो अभी बंद कर दिया, पानी फिर खुल जाएगा। पानी इज नॉट द बिगर इशू। द बिगर इशू इज के इकोनॉमिक पाकिस्तान की जो माशी हालत है, पाकिस्तान की बहुत बुरी माशी हालत है। सिर्फ चाइना पाकिस्तान